बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 जुलाई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के ख़िलाफ़ जो 12 मुकदमात का जिस्मानी रिमांड था, 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। और इसको आप कह सकते हैं कि ये प्रोसिक्यूशन के ख़िलाफ़ और सरकार के ख़िलाफ़ ये जो मुकदमात बनाए गए थे 9 मई से मुतल्लिक, ये एक तरह से चार्ज शीट है और सरकार बुरी तरह नाकाम हुई है अपना केस अदालत में साबित करने में। और अदालत की जानिब से वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सिवाय एक सरकारी पुलिस एहलकार की गवाही के, जो कहता है कि मैंने सुना कोई साजिश तैयार की जा रही थी, इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं है इमरान खान के ख़िलाफ़। ना कोई वीडियो है, ना कोई ऑडियो है, ना ही कोई ऐसा ट्वीट है। जो वो ट्वीट किया गया है वो सिंपल एहतजाज का है, और एहतजाज का हक़ जब आइन देता है तो आप एहतजाज के ट्वीट से या वीडियो से कैसे ये अख़ज़ कर सकते हैं कि अगर कोई इंस्टॉलेशन पर या किसी जगह पर कोई हमला किया गया है तो वो इमरान खान की माँ पर किया गया। ये 2 रुकनी बेंच था। 25/7 को फ़ैसला सुनाया गया था। अब उस पर उन्होंने अनवारुल हक पन्नू साहब ने ये फ़ैसला तहरीर किया है, और पहला पैराग्राफ उसमें इमरान खान के वकला का स्टांस अदालत ने तहरीर किया है। जो तीसरा पैराग्राफ है उसमें प्रोसिक्यूशन, जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं सैयद फ़रहाद अली शाह साहब, उनकी जो तफसील है वो अदालत ने तहरीर की है। और उसके बाद पैराग्राफ नंबर 5 पर, ये तीसरा सफ़ा है, और पैराग्राफ नंबर 5 पर अदालत की जानिब से शुरू की गई तफसील। अदालत ने सबसे पहले ये बताया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ 12 मुकदमात का ये जिस्मानी रिमांड है, जिसमें 3 मुकदमात हैं उसमें इमरान खान नामज़द थे, और 9 मुकदमात ऐसे थे जिनमें इमरान खान नामज़द नहीं थे, जिनको बाद में इम्प्लिकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है, ततिम्मा बयान है, उसके तहत इमरान खान को उनमें केसेस में शामिल किया गया। 12 मुकदमात जिनमें जिस्मानी रिमांड हुआ और गिरफ़्तारी हुई, उन 12 के 12 मुकदमात में अदालत की जानिब से जो रिमांड दिया गया था उसमें 3 मुकदमात थे जिसमें इमरान खान नामज़द थे, और 9 मुकदमात थे जिसमें बाद में ज़िमनी बयान पर उनको शामिल किया गया था। with the allegation of abetment, instigation by way of instructing his party leaders and workers on Twitter, WhatsApp and Facebook to cause damage to the state properties and military installation in case of his arrest। के इल्ज़ाम ये था कि इमरान खान ने व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ेसबुक और ट्विटर के ज़रिए अपनी जो लीडरशिप है उनको ये अहकाम जारी किए हैं कि आपने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर और जो रियासती बिल्डिंग्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने उन पर अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो आपने उसके ऊपर एहतजाज करना है, या आपने उनके ऊपर अटैक करना है, हमला करना है, या नुकसान पहुँचाना है। अदालत ने कहा कि ये इल्ज़ाम है इमरान खान पे कि उन्होंने को अपने व्हाट्सएप पे, और चूँकि एक वीडियो थी ना, वो वीडियो फिर ट्विटर पे भी लग गई, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी चली गई और फेसबुक पे भी चली गई, और जिसमें ये कहा गया कि जी अपने पार्टी लीडर्स को कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो आपने इन जगहों पर इनको नुकसान पहुँचाना है या एहतजाज करना है। अदालत कहती है, Distinguishedly, the police prosecution has not shown any reason for making any request to court to seek physical remand of the accused petitioner in the said 12 cases during a period of more than 1 year when even he was not on pre-arrest bail, as the same had been dismissed for non-prosecution and has made the request in the regard on 15/7/2024। अदालत कहती है हैरान कुन बात तो ये है कि इमरान खान जो तकरीबन 1 साल से जेल में हैं, 1 साल में वो जेल में थे तो 12 इन मुकदमात में इमरान खान को कभी शामिल तफ्तीश करने की कोशिश नहीं की गई या उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश नहीं की गई। और पहली जो कोशिश की गई वो 15 जुलाई 2024 को की गई है, और फिर उन्होंने रिमांड लिया है अदालत से। फिर अदालत कहती है उससे भी हैरान कुन बात है कि एक उसी दिन जब जिस्मानी रिमांड का केस के ऊपर आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, वहीं पे जो होम डिपार्टमेंट है पंजाब हुकूमत का, उनकी जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि जी जो व्हाट्सएप के ज़रिए आप इनको जिस्मानी रिमांड के लिए इनको पेश करें। अदालत कहती है एंड द वाइड आवर जजमेंट ऑफ इवन डेट वी हैव quash the said notification being illegal and violative of the fundamental rights। अदालत कहती है हमने उस नोटिफिकेशन को जिसमें कहा गया था कि फ़िज़िकल रिमांड के लिए ज़ाती हैसियत में इमरान खान को पेश करने की बजाय जो व्हाट्सएप के ज़रिए या वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किए, अदालत ने कहा कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। अब एक बात आप याद रखिएगा कि किसी और मुकदमे में गिरफ़्तारी होती है और वीडियो लिंक के ज़रिए जिस्मानी रिमांड लेने की कोशिश करेंगे तो अदालतें उसको नल एंड वाइड करार दे चुकी हैं और बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ दे चुकी हैं करार।
We have also noted that physical remand of the accused petitioner has been granted merely on the ground that, as per police report, he is named for hatching of criminal conspiracy which was meant and conveyed through modern devices like mobile phones and audio video clips. कि इल्ज़ाम ये है कि इमरान खान ने कोई साजिशी थ्योरी बनाई है और उसने यूज़ किया जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं. वी आर अफ्रेड दैट लर्नड जज हैज़ फेल्ड टू कंसिडर डिस्कस एनी इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल अवेलेबल विद द prosecution constituting the offence of abetment against the accused petitioner necessitating his physical remand. हम हैरान हैं और हम बुरी तरह नाकाम हो गए ये निकालने में से कि जज ने किस इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल की बुनियाद पर ये रिमांड दे दिया है. हालांकि प्रोसिक्यूशन ने तो कुछ पेश ही नहीं किया था, प्रोसिक्यूशन के पास तो कुछ पेश करने को था नहीं. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एक्सटेंसिव आर्गूमेंट द लर्नड प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैज़ नॉट बीन एबल टू शो एनी इंक्रिमिनेटिंग पोर्शन ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ अक्यूज्ड कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस except the statement of one Asmat Kamal inspector recorded in case FIR number 366/2023 के इंस्पेक्टर जनरल जो पंजाब हैं प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब उन्होंने एक लंबे दलाइल दिए लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हो गए कोई भी चीज़ बताने को अदालत को कि इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल है सिवाय उस इंस्पेक्टर के जो असमत है उसके बयान के. और वो भी किस FIR में बयान हुआ, वो 366/23 एक FIR थी उसमें बयान हुआ था जो 10 मई 2023 की है पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन में लाहौर. हु अलॉन्ग विद सम अदर पर्सनल ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैड allegedly heard the conspiracy instigation of the present petitioner accused about the occurrence mentioned in the said FIR कि उन्होंने सुना अपने बाकी सरकारी एहलकारों के साथ कि इमरान खान को ऐसी साजिश बना रहे हैं. However, the learned counsel for the petitioner had placed on record copy of order dated 1 मार्च 2024 का ऑर्डर अदालत के सामने रखा. अदालत कहती है हमारे सामने 1 मार्च 2024 का ऑर्डर रखा गया जिस FIR में वो बयान है उस FIR में इमरान खान की पहले ही ज़मानत हो चुकी है. तो जब पहले ज़मानत हो चुकी है तो अब ये किस चीज़ का ये है, जब जिस मुकदमे में वो बयान है उस मुकदमे में ज़मानत हो चुकी है तो उस बयान की रोशनी में बाकी मुकदमात में फिजिकल रिमांड कैसे दिया जा सकता है. However, the learned counsel for the petitioner has placed on record copy of order dated 1/3/2024 passed by the learned judge anti-terrorism court or anti-terrorism court number 3 Lahore, whereby the pre-arrest bail granted to the petitioner accused in the aforementioned case FIR number 366/23 has been confirmed while observing that such alleged information provided by the personnel of law enforcement agencies was withheld for a considerable time till 12/5/2023 and that admittedly no voice video recording of the alleged abetment conspiracy is available on record. कि जी ये मामला है 10/5 का वकूआ है, 12/5 को ये कोई स्टेटमेंट आती है उसमें ना कोई वॉइस है ना कोई ऑडियो ना वीडियो वॉइस है ना कोई वीडियो है ना कोई चीज़ है तो उसको कैसे रिलाई किया जा सकता है. तो जिस FIR में वो बयान था उस FIR में ज़मानत हो गई तो ये एक और FIR में जिस्मानी रिमांड उस बुनियाद पे लेना चाहते हैं. Article 9 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan guarantees that no person would be deprived of life or liberty save as in accordance with the law. Article 10 of the Constitution provides a safeguard as to arrest and detention. The courts should be mindful of the said articles before remanding the accused to police custody. In the judgment reported Rahman versus State 2009 SCMR 181, the Apex Court has held that magistrate while granting remand should be mindful of the Constitution guarantees provided under the for referred article of the Constitution. The judge who grant remand is under legal duty to satisfy himself if under the circumstances remand is to be granted or not. कि ये जज की ज़िम्मेदारी बनती है वो देखे कि क्या कोई आईनी इनका बुनियादी हक तो नहीं इन्फ्रिंज हो जाना, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रिमांड दे. और वो कौन सी है, वो लिबर्टी ऑफ ए पर्सन कैन नॉट बी curtailed एंड ही हैज़ ए लीगल राइट टू एक्सप्लेन हिज पॉइंट ऑफ व्यू बिफोर द जज व्हेन रिमांड इज़ टू बी ग्रांटेड. कि ये उसका हक है कि जब उसका रिमांड दिया जा रहा है तो वो खुद मौके पे मौजूद और वो अदालत को सारी चीज़ें बताए. और बिफोर ग्रांटिंग द रिमांड द जज शुड बी सेटिस्फाइड अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस ऑन रिकॉर्ड एंड द रिमांड इज़ नॉट टू बी ग्रांटेड इन अ मैकेनिकल मैनर ऑन द पुलिस रिपोर्ट रिक्वेस्ट. सिर्फ पुलिस की रिक्वेस्ट पे आपने मैकेनिकली नहीं रिमांड दे देना बल्कि आपने अपना माइंड अप्लाई करना है और आपने देखना है कि कोई इनके खिलाफ एविडेंस भी है या नहीं है. द पासिंग ऑफ मैकेनिकल ऑर्डर्स ग्रांटिंग फिजिकल रिमांड बाय अ मजिस्ट्रेट हैज़ बीन depreciated by the superior courts of the country in the dictum
reported as Abdul Majid and another versus Qazi Abbas Hussain Shah 1995 SCMR 439. While dealing with the matter of the grant of physical remand, the Honorable Supreme Court of Pakistan has held as under सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया. दिस कोर्ट एक्सपेक्ट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज विद देयर आइज एंड एयर्स upon as required under the law and pass orders after judicial application of mind and not in per functionally at slipshod manner, allowing room for mistakes, because these mistakes, whether they are not, reflect upon the conduct of the judge and can be considered as a minus point with disapprove and disrespect such conduct of the presiding officer and should be discouraged in true sense as far as possible. कि हर सूरत अगर जजेस मैकेनिकल तौर पर सिर्फ पुलिस की रिक्वेस्ट पर ही रिमांड देना शुरू कर दें तो उसको हर सूरत जो है वो किया जाना चाहिए, उसको हर सूरत जो है वो किया जाना चाहिए, मुस्तरद किया जाना चाहिए. इन व्यू ऑफ अबव वी आर ऑफ कंसिडर्ड व्यू दैट आर्गूमेंट ऑफ द लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैव वेट एंड द इम्प्यूग्ड रिमांड ऑर्डर वायलेटिव ऑफ द सेटल्ड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर द ग्रांट ऑफ फिजिकल रिमांड एंड guidelines rendered by the superior courts on the subject. Therefore, all these revision petitions are accepted and the impugned order dated 15/7/2024 passed by the administrative judge granting physical remand of the accused petitioner are set aside. उसको set aside किया जाता है. ये जनाब अदालत की जानिब से. अब अदालत ने दो चीज़ों का जिक्र किया है. एक तो ये है कि अदालत ने कहा है कि क्या इमरान ख़ान की जो वीडियो ऑडियो का जिक्र किया जा रहा है कि उन्होंने कोई अपने लोगों को कहा है कि जी आपने अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो ये, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, उस वीडियो में ऐसी बात नहीं है. दो ही सबूत थे. पहला सबूत यहाँ ख़त्म कर दिया, दूसरा है एक पुलिस वाले का बयान. उसको कहा भी उसके जिस मुकदमे में वो बयान दिया गया वो मुकदमा जब ख़त्म हो चुका, उसमें ज़मानत हो चुकी, तो उस बयान की रोशनी में बाकी मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कैसे दिया जा सकता है. अदालत ने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये एक लैंडमार्क जजमेंट दी है. अब जब तमाम के तमाम केस को डिस्कस किया है और डिस्कस करने के बाद अदालत ने ये रिविजन्स, क्रिमिनल रिविजन्स एक्सेप्ट की हैं, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे भी तगड़ा केस बन गया है कि अगर वो डिस्चार्ज की तरफ जाते हैं या क्वैशमेंट ऑफ FIRs की तरफ जाते हैं तो उनको लाहौर हाई कोर्ट के इन फ़ैसलों की बुनियाद पर बड़ा तगड़ा रिलीफ मिल जाएगा. और ये एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और अदालत की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला है. अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.